बाबा रामदेव के बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने साधा निशाना। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने स्वामी रामदेव और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रामदेव ने अनुच्छेद 370 पर बयान दिया लेकिन आरोप सिद्ध नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्हें नोटिस भेजेंगे। साथ ही उन्होंने शीतकालीन पूजा पर टिप्पणी करते हुए कहा कि उत्तराखंड के 4 धाम के कपाट बंद होने पर भी श्रद्धालु अन्य स्थानों पर दर्शन कर सकते हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच सीजीआई का फैसला। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर सभी न्यायाधीशों से वर्चुअल सुनवाई की सलाह दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल सहित वकीलों ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति पर तत्काल कदम उठाने की अपील की। हालांकि सीजीआई ने अदालतों को पूरी तरह वर्चुअल करने के अनुरोध को अस्वीकार करते हुए कहा कि सुनवाई हाइब्रिड मोड में जारी रहेगी। कांग्रेस के मुख्यमंत्री पद को लेकर स्थिति स्पष्ट। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रही थी, लेकिन चुनाव परिणाम के बाद पार्टी एकजुटता बनाए रखने के लिए दावेदारी से पीछे हट सकती है। महाविकास अघाड़ी में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना यूबीटी शामिल हैं। कांग्रेस का लक्ष्य विदर्भ में बेहतर प्रदर्शन करने के जरिए गठबंधन से अधिक सीट जीतना है, लेकिन बहुमत मिलने पर भी पार्टी जल्दबाजी नहीं करेगी। पीएम मोदी और जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात, द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से रियो डी जेनेरियो में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। दोनों नेताओं ने सुरक्षा, व्यापार, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। मोदी ने कहा कि भारत इटली की दोस्ती ग्रह को बेहतर बनाने में योगदान दे सकती है। बैठक में भारत इटली द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए 2025-29 तक संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना का स्वागत किया गया। बांग्लादेश की पाकिस्तान के प्रति नरमी, भारत पर हो सकता है असर। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पाकिस्तान के प्रति नरम रुख अपनाते हुए पाकिस्तान के माल को जांच से राहत दे चुकी है और अब पाकिस्तान के जहाज के चट्टगांव पहुंचना चर्चा का विषय बन गया है। हालांकि बांग्लादेश का कहना है कि भारत के साथ अच्छे संबंध रखना चाहता है। हिंदू कर्मचारियों के लिए वीआरएस या तबादला प्रस्तावित किया। त्रिमुला त्रिपुटी देवनाथम ने गैर हिंदू कर्मचारियों को इच्छा से रिटायरमेंट या अन्य विभाग में ट्रांसफर लेने का प्रस्ताव दिया है। यह कदम करीब 300 स्थायी कर्मचारियों को प्रभावित कर सकता है, जिनमें से अधिकांश 7,000 स्थायी और 14,000 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं। टीडीपी के इस फैसले को कुछ कर्मचारी यूनियनों का समर्थन भी मिल रहा है। शशि थरूर ने दिल्ली के प्रदूषण पर जताई चिंता, राजधानी पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने दिल्ली के खतरनाक वायु प्रदूषण पर चिंता जताते हुए इसे दुनिया के दूसरे सबसे प्रदूषित शहर ढाका से 5 गुना खराब बताया। थरूर ने सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वर्षों से इस समस्या का समाधान नहीं किया गया। उन्होंने सवाल उठाया, क्या दिल्ली को देश की राजधानी रहना चाहिए? इससे पहले भी वे दिल्ली की वायु गुणवत्ता पर व्यंग्य कर चुके हैं। मौलाना सज्जाद की वीडियो पर बवाल, हिंदू धर्मगुरु बोले। महाराष्ट्र चुनाव प्रचार के दौरान इस्लामी धर्मगुरु मौलाना सज्जाद द्वारा महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील पर हंगामा मच गया। बीजेपी नेताओं ने इसे वोट जिहाद करार दिया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। वहीं हिंदू धर्मगुरुओं ने इस अपील को बांटने वाली बताया और हिंदू एकता की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। स्पेस एक्स की साझेदारी कामयाब, लॉन्च की गई भारत की GSAT-N2 सैटेलाइट। भारत की सबसे एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-N2 GAST-20 को इसरो ने एलन मस्क की स्पेस एक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से नोएडा स्थित कैंप कॉर्निवल से लॉन्च किया। 4700 किलोग्राम वजनी इस सैटेलाइट से दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाएगी। इसकी मिशन लाइफ 14 वर्ष है, जिससे भारत की संचार व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। इसरो चीफ ने एस सोमनाथ ने इसकी जानकारी दी। पुणे अदालत ने राहुल गांधी को 2 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया। पुणे की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हिंदुत्व विचारक विनायक दामोदर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर द्वारा दायर मानहानि की शिकायत के संबंध में 2 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। सत्यकी ने आरोप लगाया कि गांधी ने मार्च 2023 में लंदन में बयान दिया था कि सावरकर ने किताब में मुस्लिम व्यक्ति की पिटाई की बात लिखी थी, जो सत्य नहीं है। G20 सम्मेलन में पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ की चुनौतियों पर की बात। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 सम्मेलन में भाग लेते प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल साउथ की समस्याओं पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सालों में वैश्विक संघर्षों के कारण खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट का सबसे अधिक प्रभाव ग्लोबल साउथ देशों पर पड़ा है। पीएम मोदी ने भारत के ब्राजील की पहल, जिसमें भूख और गरीबी से निपटने के लिए गठबंधन बनाने की बात की। उपचुनावों में पक्षपाती प्रशासन का आरोप लगाया, चुनाव आयोग से की कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रशासनिक अधिकारियों पर पक्षपात करने का आरोप लगाया। उन्होंने एक लाल कार्ड की फोटो शेयर कर दावा किया कि
अधिकारियों ने मतदाताओं पर दबाव बनाने के लिए यह कार्ड बांटे हैं। अखिलेश ने चुनाव आयोग से इस मामले को संज्ञान लेकर तुरंत कार्रवाई की मांग की, अन्यथा सर्वोच्च न्यायालय से हस्तक्षेप की अपील की है। एआईएमआईएम नेता शौकत अली का कांवड़ियों पर विवादित बयान। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली पासा ने कांवड़ यात्रा को लेकर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़िए 1 महीने तक हुड़दंग मचाते हैं और उन पर फूल बरसाए जाते हैं, जबकि मुसलमानों की 2 मिनट की नमाज पर पाबंदी है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांवड़ियों की सेवा होती है, जबकि मुसलमानों को सड़कों पर नमाज पढ़ने से रोका जाता है। पासा ने यह बयान कुंदरकी उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के लिए आयोजित जनसभा में दिया। कैलाश गहलोत का आम आदमी पार्टी से इस्तीफा, बीजेपी ज्वाइन किया। आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत ने पार्टी से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली। गहलोत ने कहा कि वे आपसे एक विचारधारा और सिद्धांत से कारण जुड़े थे, लेकिन अब पार्टी की विचारधारा कमजोर होती दिख रही है। उन्होंने बताया कि यह बदलाव रातों रात नहीं हुआ, बल्कि समय के साथ हुआ है। का हाईकोर्ट से झटका, दिल्ली स्थित हिमाचल भवन कुर्क करने का आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए दिल्ली स्थित हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश दिए हैं। यह आदेश सैली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया, जिसमें कंपनी का 64 करोड़ रुपए का बकाया भुगतान न होने पर भवन की नीलामी की अनुमति मांगी गई थी। कोर्ट ने राज्य ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की जांच करने और दोषी अधिकारियों से राशि वसूलने का आदेश दिया है। राज शेखावत ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को दी खात्मे की धमकी। लॉरेंस बिश्नोई को जेल में ही खात्मे की धमकी दी गई है और यह धमकी दी है क्षत्रिय करनी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने। शेखावत ने हाल ही में बिश्नोई के एनकाउंटर पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। उन्होंने कहा कि बिश्नोई के जेल से बाहर आते ही उसे ठोक दिया जाएगा। इसके अलावा शेखावत ने बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने पर सुरक्षा मुहैया कराने के लिए एक हेल्पलाइन भी शुरू की है। झारखंड में डिस्पैच सेंटर से निकल रहे मतदान कर्मी, कल 38 सीटों पर वोटिंग। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार बुधवार को समाप्त हो गया और 38 सीटों के लिए कल वोट डाले जाएंगे। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सियासी गर्मी चरम पर थी, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों को नोटिस, मनोज वाजपेयी समेत कई नाम शामिल। उत्तराखंड में बाहरी व्यक्तियों द्वारा खरीदी गई भूमि के मामले में अब नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। प्रशासन ने उन व्यक्तियों की सूची तैयार की है जिन्होंने तय शर्तों के तहत भूमि का उपयोग नहीं किया, जिसमें फिल्म स्टार मनोज वाजपेयी और कई उद्योगपतियों के नाम शामिल हैं। जिला प्रशासन को भूमि खरीदी की सूची तैयार करने के निर्देश दिए थे। नोटिस जारी करने की प्रक्रिया जारी है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर भूमि पर कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर में एनडीए विधायकों को प्रस्ताव के मत्तेई संगठनों को खारिज किया। सरकार को अल्टीमेटम। मणिपुर में जारी अशांति के बीच मत्तेई समाज के नागरिकों संगठनों ने एनडीए विधायकों द्वारा कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े अभियान चलाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। प्रस्ताव में जीबीराम जिले में हुई हत्या के बाद 7 दिनों में कार्रवाई का आह्वान किया गया था। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी और बीवीए कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पैसे बांटने के आरोप। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान पालघर की विरार में बीजेपी और बहुजन विकास अघाड़ी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। आरोप है कि बीजेपी महासचिव विनोद तावरे पैसे बांट रहे थे, जिसके बाद हंगामा हुआ। बीवीए के नेता हितेंद्र ठाकुर ने दावा किया कि तावरे के पास एक डायरी मिली है जिसमें 15 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ। बीवीए ने चुनाव आयोग से शिकायत की है और तावरे पर माफी मांगने का आरोप लगाया।